इंदौर एयरपोर्ट पर 1 बजे नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और वहां से सीधा हेलीकॉप्टर के माध्यम से, विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो सीधे महू पहुंचेंगे। 1 बजकर 20 मिनट पर जो जन्मस्थली है वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि हम आपको रास्ता बता रहे हैं, सड़क के रास्ते के माध्यम से यदि आप देखेंगे तो सड़क रास्ते से यदि हम पूरा एक कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 40 किलोमीटर का सफर इंदौर से लेकर महू और जन्मस्थली तक का तय किया जाना होता है। और इस पूरे रास्ते भर में बहुत लंबा रास्ता है हालांकि ये, और जो जन्मस्थली है वहाँ से भी तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी जो है वो रखी गई है। नरेंद्र मोदी के पूरा फासला रखा गया है कि इतनी दूरी पर लोगों को जाना होगा। तो 1 बजकर 20 मिनट पर महू के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से 1 बजकर 25 मिनट पर वहां से जन्मस्थली के लिए रवाना होंगे। 5 मिनट का समय जन्मस्थली पर देंगे नरेंद्र मोदी और 5 मिनट के बाद वहां से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है आज, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं जगह है बाबा साहब का, ये वो जन्मस्थली है जहां पर वो लंबे समय तक रहे थे उनके पिताजी के साथ। यहाँ पर नरेंद्र मोदी तकरीबन 1 बजकर 25 मिनट पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से सीधा यहाँ पर आएंगे और बाबा साहब की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं उस पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करेंगे। और 5 मिनट का समय यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। उसके बाद यहाँ से जो 7 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ सभा स्थल होनी है वहां से सीधे निकलेंगे। सकते हैं आपकी एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जितने भी अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ देर बाद ये सभी अनुयायी एक रैली के माध्यम से पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और उसके बाद सभा स्थल की तरफ कूच करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 5 मिनट का समय देंगे और 5 मिनट के समय के बाद नरेंद्र मोदी यहाँ से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभा स्थल की तरफ पहुँचेंगे और वहाँ 2:30 बजे पहुंचने के बाद वहां पर 1:30 से लेकर 2:30 बजे तक 1 घंटे की एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद उनके आगे के कार्यक्रम की तरह जो उनका कूच है, जो उनका कारवां है वो आगे बढ़ेगा। तो शरद व्यास जी मीडिया संवाददाता आपको बता रहे थे कि कौन कौन से रास्ते से होकर वो महू जो सभा स्थल है वहां पर पहुंचेंगे और जो बाबा साहेब की जो मूर्ति है, प्रतिमा जो है वहां पर भी वो जाएंगे। करीब 5 मिनट वहां पर रुकेंगे, माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। इस वक्त शरद व्यास जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ महू से यानी कि कार्यक्रम स्थल से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास हम सीधा चल सकते हैं। शरद, अब जब वक्त कम है, जब सिर्फ 2-2.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है पीएम के आने में, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त मंच पर हैं, दर्शक दीर्घा में हैं, क्या कुछ नजारा है वहां? बिल्कुल, देखिए आसिफ, सीधे तौर पर हम आपको सबसे पहले दृश्य दिखाना चाहूंगा। मंच अभी भी उसी तरह से सुसज्जित आपको दिखाई देगा मंच, क्योंकि कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर विराजित होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर होंगे, तमाम मंत्री होंगे, बड़े अधिकारी इसमें मौजूद होंगे। साथ ही साथ एक खास बात ये भी है कि आज इस कार्यक्रम में जो सूफी गायक है कैलाश खेर, मशहूर गायक है, वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो कुछ देर बाद अपना संगीत की प्रस्तुति देंगे, क्योंकि उस तरह से देख सकते हैं उनका जो बैंड है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, पूरी तरह सजकर तैयार हो चुका है। और अब से जो यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जो लोग आने वाले हैं मोदी को, नरेंद्र मोदी को सुनने, वो सब यहाँ पर पहले सूफी गायक कैलाश खेर को सुनेंगे और कैलाश खेर उन्हें गाना गाकर अभी कुछ देर बाद यहाँ पर सुनाएंगे। उसके बाद एक लंबे समय तक, जब तक नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे तब तक वो उन्हें एंटरटेनमेंट यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर यदि मैं आपको दिखाऊं तो भीड़ का एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ मैं। यदि भीड़ का दृश्य भी देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे जो भीड़ का कारवां भी अब यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। भीड़ का कारवां भी देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक आना शुरू हो चुकी है, लोग दिखाई दे रहे होंगे, सभी ग्रामीण से लेकर शहरी हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये धीरे 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 पूरा जनसैलाब, पूरे जितनी भी खाली कुर्सियां हैं वो अब से कुछ देर बाद पूरी तरह से भर जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक यहाँ पर लोग, जो लोग नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं वो लोग सब यहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए, अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक दिन के रूप में देखा जा सकता है।
और ये दो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा which is the highest ever. The traffic in major ports has shown a healthy growth of more than 4% in the last 2 years, despite global slowdown. The performance of the major ports in the last 2 years has been remarkable. Operating profit margins, which are declining, have increased. In 2015-16 alone, the operating profit of the 12 major ports has increased by nearly 6.7 billion rupees. During 2015-16, Kandla Port in Gujarat reached the 100 million traffic landmark and displayed 20% improvement in efficiency. Jawaharlal Nehru Port Trust registered a net profit of 10 billion rupees, helped by a 12% increase in efficiency. Our flagship companies like Shipping Corporation, Dredging Corporation, and the Cochin Shipyard have registered higher profits as compared to the previous years. However, this is just the beginning. We want to do more. We are enhancing our own capacity of execution and implementation. The National Perspective Plan of the Sagarmala program has been released today. During the last 2 years, major ports have awarded 56 new projects involving an investment of more than 200